Welcome back, students. Application based on second law of motion. Second law basically deals with the definition of force as rate of change of momentum. और इसी कंसेप्ट में एक कंसेप्ट और आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को आज हम समझेंगे. इसमें कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे. इस वीडियो में वी विल बी डीलिंग विद टू पार्ट्स. वन इज़ रिकॉइल ऑफ गन एंड अनदर इज़ एक्सप्लोजन ऑफ अ बम. एक्सप्लोजन ऑफ अ बम के लिए एक हम न्यूमेरिकल भी साथ में लेंगे एंड रॉकेट प्रोपल्शन का एक अलग वीडियो बनेगा बिकॉज इट विल टेक सम टाइम एंड अ वेरी स्पेशल केस. तो इसको हम अलग वीडियो में कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम देखते हैं रिकॉइल ऑफ अ गन. बहुत सिंपल कंसेप्ट है. जब आप गन से बुलेट को शूट करते हैं तो आपने ये महसूस किया होगा, अगर एनसीसी वगैरह आपने ज्वाइन किया है तो यू वुड हैव एक्सपीरियंस्ड कि जो गन होती है वो काफ़ी हैवी होती है. इस हैवी गन से जब आप बुलेट को लोड करके शूट करते हैं तो बुलेट आगे की ओर जाती है और एक रिकॉइल होता है. रिकॉइल का मतलब होता है एक फोर्स होता है जो आपको पीछे की ओर महसूस होता है. और इसलिए आपको बताया जाता है कि बंदूक जो आपकी एयर गन है उसको आप शोल्डर में अच्छे से टाइटली फिक्स रखें. अगर ये आपने लूज़ किया तो शोल्डर बोन, क्या कॉलर बोन, ये भी टूट जाते हैं बंदूक चलाते समय. तो ये प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी होते हैं. ये आपको एनसीसी वगैरह में सिखाया जाता है. रिकॉइल फिज़िक्स में हम कैसे डील करते हैं, बहुत सिंपल है. बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंसेप्ट आपको करना ये है कि m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 या नेट मोमेंटम इज इक्वल टू ज़ीरो. नेट चेंज इन मोमेंटम इज ज़ीरो. सो वी कैन गो आइदर वेज. हम किसी भी एक रूप में इसको कवर कर सकते हैं. सो व्हाट वी कैन डू, लेट अस से मैं कह दूँ नेट मोमेंटम इज इक्वल टू ज़ीरो. अगर नेट मोमेंटम ज़ीरो है तो मोमेंटम किसका है? एक तो बुलेट का भी है और जो गन है उसका भी है. सो लेट अस कंसिडर कि जो बुलेट है उसका मास स्मॉल m है, कैपिटल M इज़ मास ऑफ आर गन, वेलोसिटी v है फॉर बुलेट एंड कैपिटल V वेलोसिटी है गन की. सो नेट मोमेंटम इज इक्वल टू ज़ीरो. तो होना ये है कि ज़ीरो इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू वी प्लस कैपिटल M इंटू वी. ठीक है, कैपिटल M इंटू इट्स v. नाउ एज दीज टू आर एडेड एंड एडिशन इज ज़ीरो, हमारा काम क्या है? रिकॉइल ऑफ अ गन. रिकॉइल मतलब कौन सा? वी वॉन्ट टू डिटरमाइन वेलोसिटी ऑफ आर गन. तो हमें v को आइसोलेट करना है. v को आइसोलेट करने के लिए लेटस से मैंने लिख दिया देयरफॉर. ध्यान से देखिएगा ट्रांसपोजिशन v इज इक्वल टू, तो v इज इक्वल टू माइनस एम वी सॉरी स्मॉल v अपॉन कैपिटल M. और ये है हमारा फाइनल या नेट रिकॉइल ऑफ अ गन. अब आप देखिए यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या डिनोट करता है, तो आप इसे नोट करके डाल सकते हैं दैट नेगेटिव साइन डिनोट्स ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मूवमेंट ऑफ बुलेट. बुलेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको पीछे की तरफ धक्का लगता है, बुलेट आगे जाती है और गन पीछे की तरफ धक्का मारती है. तो ये एक पार्ट यहाँ पर आता है, कंसेप्ट आता है. सेकेंड वी विल कंसिडर एक्सप्लोजन ऑफ अ बॉम्ब. आइए एक्सप्लोजन ऑफ अ बम समझ लें. लेट अस कंसिडर कि एक बम है और ये एक्सप्लोड होता है इनटू सर्टन पीसेस. मे बी देर आर सम 4 और 5 पीसेस और ये किसी न किसी वेलोसिटी से कहीं आगे मूव करते हैं, फिका जाते हैं. ठीक है, हर पीस का कुछ न कुछ मास है. लेट अस से m1, m2, m3, m4 एंड m5. वो 5 अलग मासेस में बढ़ गया अलॉन्ग विद देयर सर्टन वेलोसिटीज़, क्योंकि एक्सप्लोजन हुआ है. तो वेलोसिटी मे बी फॉर फर्स्ट आई विल टेक v1
for second v2, v3, v4 and v5. now according to the concept of momentum होगा ये कि अगर मैं नेट मोमेंटम निकालता हूं, नेट मोमेंटम, तो ये आना चाहिए 0। इसका मतलब ये कि अलग अलग पीसेस जो हैं ये हमारे बॉम्ब का मोमेंटम है। मोमेंटम ऑफ अ बॉम्ब इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ये वेक्टर एडिशन है, प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5। ये 5 अलग अलग मोमेंटम हो गए। नाउ वेक्टर एडिशन मतलब हर एक को क्या करेंगे हम, विथ देयर डायरेक्शन, अप्रोप्रिएट डायरेक्शन एंड देयर मैग्नीट्यूड, वेक्टर एरोज बनाएंगे हम। लेट अस से 1 जो है वो इस डायरेक्शन में गया, अलॉन्ग विथ इट्स मोमेंटम का मैंने मैग्नीट्यूड लिया है, मान लीजिए मैंने 2 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लिया। सेकेंड वाला जो है वो इस तरह से कुछ गया डिपेंडिंग अपॉन इट्स मोमेंटम। थर्ड कुछ कहाँ है, M2, अच्छा M2 मेरे डायग्राम में नीचे की ओर है, आई एम वेरी सॉरी, लेट अस टेक दैट वे। दिस इज M2, मे बी वी हैव M3 हियर, देन M4 एंड फाइनली M5। बोल्ड बनाने के चक्कर में थोड़े से डबल या ट्रिपल लाइंस बनी है, आप स्केल का प्रयोग करके एक अच्छा फेयर डायग्राम बनाएंगे। तो ये एक पॉलीगॉन होगा, ऑफ कोर्स इट्स अ पेंटागन राइट नाउ बिकॉज देयर आर 5 केसेस, बट एक पॉलीगॉन बनेगा एंड इट्स अ क्लोज्ड पॉलीगॉन, इट हैज़ टू बी अ क्लोज्ड पॉलीगॉन। क्योंकि वेक्टर एडिशन ये कहता है कि अगर हम जहाँ से शुरू हो रहे हैं वहीं आकर अगर एंड करते हैं तो नेट रिजल्ट इज 0, देयरफॉर नेट रिजल्ट इज 0। तो ये नेट रिजल्ट यहाँ पर आने वाला है विच कैन बी रिप्रेजेंटेड न्यूमेरिकली as equal to, या I can write net momentum of bomb M1 V1 plus M2 V2 plus M3 V3 plus M4 V4 plus M5 V5 इस तरह से। and we observe here that net momentum is 0. Now based on this concept, that is sigma mv is equal to 0, let us say m is the mass of bomb, तो हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल और साथ में लेते हैं एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि नेट रिजल्ट कैसे निकाले जाते हैं। क्योंकि वेक्टर एडिशन बहुत रेयर केस है, वेक्टर आपको देंगे या वेक्टर पॉलीगॉन आप बनाएंगे, ऐसा जनरली नहीं होता है। तो इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा वो कंसिडर करते हैं। लेट अस डील विथ वन क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन इज अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इनिशियली एट रेस्ट एक्सप्लोड्स एंड ब्रेक्स इनटू 3 फ्रेगमेंट्स, 3 टुकड़ों में टूट जाता है, ऑफ मासेस इन द रेशो 1:1:3। ठीक है, the 2 pieces of equal masses fly off perpendicular to each other. Okay, वो भी समझ में आ गया। with the speed of 30 meter per second each. Okay, तो मतलब दोनों का आपको मोमेंटम मिल गया क्योंकि मास का फ्रेगमेंटेशन दे दिया उन्होंने और दोनों के पीसेस की वेलोसिटीज दे दी हैं। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द हैवियर फ्रेगमेंट, ये दिया है। बाय कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम इसे कंसिडर करेंगे। और देखिए इसमें थोड़ा सा कंपोनेंट वाला पार्ट भी आएगा, वो भी हमें डील करना है। सो लेट अस टेक एक ऑब्जेक्ट है जो पूरी तरह से एक बॉम्ब है जो एक्सप्लोड होता है। सो ये पॉइंट मे बी 1 point here, another point here. These are 2 equal masses जो कि 90 डिग्री पर स्प्लिट हो गए। तो मे बी आई कैन राइट M1 V1 M2 V1 अगेन, तो V रख देते हैं। दोनों वेलोसिटीज इक्वल हैं मैग्नीट्यूड वाइज।
डायरेक्शन ऑफ कोर्स दोनों की अलग है। तो इस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर आएगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब आप देखिए इक्वल मासेज हैं, हाँ यस, तो यहाँ पर भी आपका कहना सही है कि वी कैन राइट m ऑल्सो हियर, दोनों m बराबर है, तो mv, और यहाँ पर अलग मास है, आई कैन राइट कैपिटल M विथ कैपिटल V, ठीक है। अच्छा, अब ये जो दो मासेज हैं इनमें हम कंपोनेंट वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे टू डिटरमाइन, क्योंकि वेक्टर कैसे सॉल्व किया जाता है वही हमें सीखना है। तो यहाँ से एक कंपोनेंट नीचे की ओर आएगा और ये भी कंपोनेंट यहीं नीचे एक ही जगह आएगा, बिकॉज बोथ दीज मासेज आर एट इक्वल एंगल एंड ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। तो ये दोनों का एक नेट रिजल्ट यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये है 45 डिग्री डेफिनेटली, और ये है 45 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच एंगल बना है 90 डिग्री का। अच्छा, अब यहाँ पर भी एक कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट यहाँ आएगा। अब ध्यान से अगर हम समझें तो ये दोनों जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं वो दोनों आपस में नलीफाई हो जाएंगे एज देयर मैग्नीट्यूड एंड वेलोसिटीज आर आइडेंटिकल। तो इनका हमें नेट रिजल्ट किसी काम का नहीं है, इसलिए अगर हम इसको ड्रॉ ना भी करें, अगर आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कर दिया तो ठीक है, बाकी हमें देखना ये है कि इस डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट आया है वो और ये mv, ये दोनों को हम आपस में इक्वेट करेंगे मैथमेटिकली टू डिटरमाइन देयर वेलोसिटीज। अब मासेस का रेशो है तो उसे हम पहले डील कर लेते हैं। वी नो दैट m1 या स्मॉल m प्लस स्मॉल m प्लस कैपिटल M इज इक्वल टू 1 kg, और इनमें जो वेरिएशंस है, जो मल्टीपल है, दैट कैन बी टेकन एज x। तो आई विल राइट x प्लस 3x according to their ratio of mass is equal to 1 kg, which is equal to 3 plus 2 is 5x equals 1 kg। x equals finally आ जाएगा x equals 1/5 kg। तो अब आपके पास दो मासेस अवेलेबल हैं, दैट इज़ 1/5 और दूसरा जो मास है दैट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 3/5। अब 1/5.2 होता है, ये फ्रैक्शंस आपको याद कर लेने चाहिए। तो m1 एंड m2 ये दोनों का कलेक्टिव मास आपको मिल गया है 0.2, मतलब 1/5, 0.2 kg ईच। और इसी तरह से जो थर्ड मास है जिसको हमने कैपिटल M लिखा है, कायदे से m1 m2 अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सो दैट वी कैन फाइंड देयर मासेस। ये है आपका 3/5, तो 0.2 इंटू 3 दैट विल बी 0.6 kg। तो अब आपके पास मासेस तो तीनों के अवेलेबल हैं, वेलोसिटीज़ दो की दी हुई है, तीसरे की फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आप करेंगे बाय, देखिए डिटेलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज योर बोर्ड्स आर ऑल्सो कंसर्न। आप कहेंगे सर 11th में कहाँ बोर्ड होता है? 11th से तैयारी करनी है आपको 12th की। अगर 11th में आदत नहीं लगी तो 12th में कुछ नहीं होगा। मिरेकल्स डजंट हैपन ओवरनाइट, ये याद रखिए। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, लाइफ में सक्सेस मिलेगी। बाय कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, नाउ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये कंसेप्ट हमें यूज़ करना है। आप इस मोमेंटम का, ये जो मोमेंटम P1 और P2 है, इसका कंपोनेंट निकाल लेंगे। तो कंपोनेंट कितना आएगा? 45 डिग्री बेस कंपोनेंट लेना है, सो इट वुड बी P1 cos 45 एंड अनदर वुड बी अगेन P2 cos 45, बोथ ऑन इन द सेम डायरेक्शन। तो अब क्या होगा, दोनों की डायरेक्शन इधर और इधर दोनों अब बराबर हो गई, सो नाउ दे कैन बी इक्वेटेड। ऑफ कोर्स डायरेक्शंस आर ऑपोजिट, तो मैं इक्वल टू साइन के इधर उधर डाल दूंगा। सो आवर फाइनल कंसेप्ट वुड बी, वी कैन राइट P1 मोमेंटम ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू, नॉट फर्स्ट, क्या लिखे यहाँ पर, कैपिटल M वाला, मोमेंटम ऑफ कैपिटल M इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ स्मॉल m फर्स्ट वाला प्लस मोमेंटम ऑफ छोटा मास सेकेंड वाला। ठीक है, अब इनके हम फाइनल कंपोनेंट ले लें। यहाँ आ जाएगा कैपिटल M इंटू कैपिटल V विच इज इक्वल टू mv या P1 cos 45। तो P1 ये हो गया M इंटू V
इंटू कॉस 45 प्लस अगेन m इंटू वी एंड कॉस 45 अगेन। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों की मास, मोमेंटम, वेलोसिटी, एवरीथिंग इज सेम, आइडेंटिकल, तो वी कैन राइट 2 टाइम्स एम वी कॉस 45। मास हमारा कितना आ रहा है, इट इज़ 0.2, या इसे 1/5 दोनों प्रकार से लिखा जा सकता है। सो आई वुड प्रेफर 1/5, वेलोसिटी 30 की दी है एंड कॉस 45 इज 1/√2। आई होप दिस इज राइट। ठीक है, चलिए इन दोनों को निपटाया तो 6 2 12, सो 12/√2। या तो इसको रैशनलाइज कर लीजिए आप, ये हमारा मोमेंटम आ रहा है किसका, जो बिगर पीस है, लेकिन उसका मास हमें पता है विच इज़ 0.6 या 3/5, तो 3/5 v इज इक्वल टू 12/√2। हम लोगों ने रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर क्लास 9th में पढ़ा हुआ है एंड वी वेरी वेल नो दैट दिस कैन बी नाउ कन्वर्टेड लाइक दिस। ठीक है, तो या तो आप 2 से 12 को ख़त्म कर दें एंड वी कैन राइट 6√2। ट्रांसपोजिशन की तरफ ध्यान दें तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 5/3। ओके, फाइनली 3 2 3 और 6 यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा आपका 10√2। अब √2 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली √2 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.42 के आसपास। तो 1.42 करके आप यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 14.2, और चूंकि वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज़ हाउ दिस हैज़ टू बी सॉल्व्ड। आई होप ये आपके समझ में आ गया है। सो दैट इज़ ऑल विद दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो वी आर फॉलोइंग विथ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, रॉकेट प्रोपल्शन केस, तो उसके लिए अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।